हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल 28 ऑफ दिसंबर को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पर हमें एग्जिट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जाने का ट्राई करते हैं कि कल की मार्केट में हम कैसे लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट या मूड को मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट है या मूड है वो हमें इस तरफ इंडिकेशन दे देता है कि हमारी मार्केट कल कहाँ खुलने वाली है। वो गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी या फ्लैट खुलेगी। उसके बाद ऑब्वियस है हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। हम 3:30 बजे तक सिर्फ ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट पे तो नहीं सस्टेन कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखता है कॉल खरीद लेते हैं, वीक दिखता है पुट खरीद लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। हमें जो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट है वो एक हमारी ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प कर देता है। रेस्ट 3:30 बजे तक हमें कैसे ट्रेड करना है ये हमें हमारे लेवल्स ही डिक्टेट करते हैं या बताते हैं। तो इसलिए पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड जानेंगे, फिर लेवल्स पे आएंगे। उससे पहले देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा रहा, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी, एंड उसके बाद इस प्रोसेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो कल हमारी मार्केट बाउंस बैक करके बंद हुई थी। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि इस बाउंस बैक की सबसे अच्छी बात ये थी कि निफ्टी अपने 18,000 के क्रूशियल लेवल के ऊपर बंद हो गई थी। बैंक निफ्टी ने 42,500 का लेवल गेन किया था, जो कल के राइज की या बाउंस बैक की सबसे सिल्वर लाइनिंग थी। हुआ वही, क्रूशियल लेवल्स गेन कर गई थी तो आज फॉलो अप बाइंग आई। निफ्टी 0.5% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है 18,132 पॉइंट, और बैंक निफ्टी भी 0.5% के आसपास बंद हुई है 14,859 के आसपास। अच्छी बात यह है कि जो कल क्रूशियल लेवल्स होल्ड किए थे उनको आज सस्टेन करते फर्दर आगे बढ़ी है, जो हमारे लिए काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है अपकमिंग डेज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बनी। तो ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी थी नहीं आज मार्केट में। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगेन हमने एक लेवल दिया था 17,985 से 18,000 का, और हुआ क्या, निफ्टी गैप अप खुली, सेलिंग आई 18,000 के लेवल को ये वो टेस्ट आउट करने आई। फिर इसने एक कैंडल बनाई, हैमर काइंड ऑफ कैंडल थी। सबसे बड़ी बात वो 13 EMA का सपोर्ट आ रहा था, जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, या मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा। और साथ में आपका लेवल भी था 17,985 से 18,000 का। हैमर तो नहीं है, शेडो बड़ी है, बट हम ये कह सकते हैं कि इस पे कैंडल सस्टेन कर रही थी, ऊपर क्लोजिंग दे रही थी, बार बार बाय कर सकते थे। वीडियो में अगर आप देखोगे 18,100 पहला और 18,250 दूसरा टारगेट था। पहला टारगेट यहाँ पर आ गया, उसके बाद उसके ऊपर क्लोज देके फर्दर मूव भी कर रही थी इंडेक्स, बट ऑब्वियस है मार्केट बंद हो गया। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट बंद हुई है ये टारगेट हम कल देख सकते हैं, बट आज के मार्केट में यही था। एक एंट्री ये बनी थी 30 मिनट के चार्ट में, इस पे हम एंट्री ले सकते थे। हमारा पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो जाता, दूसरा टारगेट अचीव होने से पहले मार्केट क्लोज हो गई। अगर हम 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं तो उसमें भी यही थी, फॉल होके आया, इसमें तो क्लियर कट हैमर बना था, उसके बाद आप बाय कर सकते थे, पहला टारगेट अचीव हो गया। तो दोनों में एक एक एंट्री ही बनी थी। बैंक निफ्टी के ऊपर आए तो बैंक निफ्टी में भी सेम है। 42,500 का एक लेवल दिया था, 42,750 का एक लेवल दिया था। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी गिरी है। अगेन 13 EMA और 42,500 का सपोर्ट आ रहा था, वहीं पर सस्टेन कर रही थी, हम बाय कर सकते थे। पहला टारगेट हमारा मार्केट बंद होने से पहले अचीव हो गया। यहाँ पर ना तो हम एंट्री ले सकते थे, अगर हम सुबह हमने एंट्री नहीं ली है यहाँ पर तो हम क्या कर सकते थे, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर दिखाएगा। यहाँ पर इस जोन पे हैमर बनाया था तब एंट्री ले सकते थे, ये बेस्ट एंट्री होती। अगर हम सुबह लेते तो उसके बाद साइडवेज हो गया था मार्केट, यहाँ कहीं पे एंट्री लेते तो साइडवेज हो गया था, बाद में हमें प्रॉफिट मिल गया। हम बाद में एंट्री लेते तो उसमें भी प्रॉफिट मिल जाता। 15 मिनट की बात करें तो उसमें भी वहीं पे ऑलमोस्ट एंट्री जनरेट हुई है, सपोर्ट पे बुलिश एनगल्फिंग बना के। तो ऑलमोस्ट सेम 15 मिनट और 30 मिनट में एक एक दोनों इंडेक्सेस में एंट्री जनरेट हुई। उसके बेसिस पर हम ट्रेड लेते, हमारा पहला टारगेट सक्सेसफुली आ गया था, यानी कि अच्छा खासा लॉजिकल और सक्सेसफुल दिन चले जाता। अब आते हैं कल के दिन कैसे ट्रेड करें। आज तो हमने कर ली,
तो पहले इंडेक्सेस को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट कल तो बंद थी क्रिसमस हॉलीडे के कारण, आज ओपन है और ओपन होके कुछ अच्छा खासा मूड तो नहीं है। डाउ जोन्स जो वहाँ की डाइवर्सिफाई इंडेक्स है 100 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव दिख रही है, फ्लैट ही कहेंगे। आईटी जो टेक हैवी इंडेक्स है वो प्रेशर में दिख रही है, 1% के आसपास नेगेटिव है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट काइंड ऑफ है, डाउ जोन्स हल्की पॉजिटिव है, टेक हैवी इंडेक्स 1% के आसपास नेगेटिव है। इसका असर क्या पड़ रहा है हमारे फ्यूचर्स पे, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट हमारे निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, वो 18,204 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। तो 20-30 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम देखें मार्केट फ्लैट है, ग्लोबल मार्केट ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट तो नहीं है, फ्लैट तो नहीं कहेंगे बट बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। और जो हमारे फ्यूचर्स हैं वो हल्की फुल्की नेगेटिव पॉजिटिव या फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। कोई बड़ा गैप अप और गैप डाउन अभी के हिसाब से तो हम विटनेस नहीं करने वाले, ठीक है। बट हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुए, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी कोई बड़ी वीकनेस हम कल नहीं देखने वाले। अब देखते हैं कि क्या लेवल्स हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। निफ्टी के 3 सपोर्ट आ रहे हैं, 17,500, 17,750 से 17,855 और 18,000 से 18,056। और साथ में हम लोग अपनी मंथली एक्सपायरी की तरफ भी प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। रेसिस्टेंस है 18,290 से 250 का जोन, जिसको होपफुली कल टेस्ट आउट करने आ सकता है मार्केट, और 18,500 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो क्या करें, अब एक्सपायरी पास है तो 18,500 के ऊपर वाली आप कॉल सेल कर सकते हैं, जो एकदम सेफ रहेगी। अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो 18,400 पे भी आ सकते हैं, और पुट सेल आप कर सकते हैं। अब आप थोड़ा पास आ सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, 17,850 के नीचे वाली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, अगर 18,000 से 18,056 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,219 से 18,250 का जोन पहला, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। 18,219 से 250 के जोन के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,400 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। या निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहाँ पर, 18,000 से 18,056 के जोन पे हम कॉल बाय करेंगे। 18,219 से 18,250 पहला और 18,400 दूसरा टारगेट होगा। 17,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,000 से 18,056 पहला, 18,219 से 18,250 हमारा दूसरा टारगेट होगा। 17,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 17,850 पहला और 18,000 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर बुलिश सिग्नल को इंडिकेटर हो सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ज़्यादा एक्यूरेसी है, और सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज देके सस्टेन करे, या 30 मिनट की, 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है। पुट हम कब बाय करेंगे, अगर 18,000 से 18,056 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,900 पहला, 17,850 दूसरा टारगेट होगा। 17,750 से 17,855 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,600 पहला, 17,500 दूसरा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आती है, 18,219 से 18,250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, 18,150 पहला, 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,219 से 18,250 का जोन टारगेट होगा। 18,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,400 पहला, 18,219 से 250 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये निफ्टी के लेवल्स थे, हमें बस इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है, क्योंकि अगर हम लेवल्स पे एंट्री लेते हैं, एग्जिट करते हैं, तो हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट आ रहा है 42,500 से 42,575 का जोन, 42,250 से 42,301 का जोन, और 42,000। रेसिस्टेंस 42,895 से 43,000, 43,500 और 44,000 पे आ रहा है। अब अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करें, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सेलर है तो 44,000 के ऊपर वाली कॉल एकदम सेफ रहेगी, और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें, पुट आप 41,500 के नीचे वाली कर सकते हैं, ना तो 41,000 ज़्यादा सेफ रहेगी। ऑप्शन बायर है 42,895 से 43,000 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें,
इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 43,490 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 42,750 पे, कॉल बाय करेंगे। 42,895 से 43,000 का जोन टारगेट पहला, 43,240 दूसरा, 42,500 से 42,575 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 42,750 पहला, 42,895 से 43,000 दूसरा टारगेट होगा, 42,250 से 42,301 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 42,500 से 42,575 का जोन पहला, 42,740 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें? अगर ओपन होती है और सस्टेन करती है 42,500 से 42,575 के नीचे पुट बाय करेंगे, 42,250 से 42,301 का जोन पहला और 42,000 दूसरा टारगेट होगा। 42,250 से 42,301 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 42,000 टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर? 42,895 से 43,000 का एक जोन है, पुट बाय करेंगे। 42,760 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 42,900 से 43,000 का जोन पहला और 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन एक ये पुट बाय की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा। 43,260 पहला और 42,900 से 43,000 का जोन दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अब एक बार फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोर्ट आ रहा है 18,750, 18,900, 19,000। रेसिस्टेंस आ रहा है 19,000 से 19,048 का जोन, 19,250 का जोन, 19,500 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 19,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और पुट आप सेल कर सकते हैं। 18,500 तो नहीं, थोड़ा सा हम आगे जा सकते हैं और 18,750 के नीचे वाली सेल कर सकते हैं। ठीक है। कॉल अगर आप बाय करना चाहें तो 19,000 से 19,48 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय करेंगे। 19,100 और 19,250 टारगेट होंगे। या गिर के आती है 19,000 पे, कोई रिवर्सल बनाती है, बाय का सिग्नल देती है, तो 19,100, 19,250 टारगेट होंगे। 18,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 19,000 से 19,48 आपका पहला, 19,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,900 पहला, 19,000 से 19,048 आपका दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें? अगर 19,000 से 19,048 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 18,750 आपका टारगेट होगा। या बैंक फाइनेंशियल निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर? 19,000 से 19,048 के जोन पे, 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 19,250 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 19,150 पहला और 19,000 से 19,048 आपका दूसरा टारगेट होगा। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स थे। हमें क्या करना है? बस इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है, क्योंकि जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस अपने आप एनहांस हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम किसी स्टॉक को डिस्कस करें कल के लिए, तो स्टॉक में जो मुझे एक अच्छा दिख रहा है, हम टाइटन को देख सकते हैं। टाइटन को क्यों देख सकते हैं? मैं एक बार इसके लेवल्स डिस्कस कर लेता हूं और फिर आप इसको देख सकते हैं। जो टाइटन का चार्ट है, टाइटन का 2500 का एक बड़ा क्रूशियल लेवल है और टाइटन ने एक रेड कैंडल बनाई थी 2 हफ्ते पहले, उस लेवल पे पिछले हफ्ते एग्जैक्ट डोजी बनाई है। इस हफ्ते बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि मार्केट इस हफ्ते ऐसे सस्टेन करेगी तो ये मॉर्निंग डोजी स्टार टाइप ऑफ कैंडल बना लेगा, जो इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। डेली चार्ट में भी अगर हम देखें 2500 पे कंसोलिडेट कर रहा है। आज एक पॉजिटिव थिंग ये है कि 2500 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है। अगर हम देखें इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग कितनी आई है तो 2503.55 आई है, 2500 के जरा से ऊपर आई है। तो अगर ये 2500 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है, आज का हाई भी इसका 13 EMA ही है, जिसको ये काफ़ी रिलीजियसली रेसिस्ट कर रहा है, हम कह सकते हैं। तो अगर ये 2500 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, हम 13 EMA का टारगेट जो 2521 आ रहा है, बेसिकली हम 2525 का एक लेवल भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ये ओपन होता है और सस्टेन करता है 2500 के ऊपर,
तो हम बाय कर सकते हैं। टारगेट जो होगा आप 25-25 ले सकते हो, 25-24। और अगर ये ओपन ऊपर होता है, इफ ओपन अबव 2500 एंड सस्टेन, ये सबसे बड़ी कंडीशन है, तो ये सेटिस्फाई होगी तभी हम कर सकते हैं। और अगर नहीं करता है, 2500 के नीचे ओपन होता है और सस्टेन करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं 2476 तब हमारा टारगेट होगा। तो शॉर्ट के केस में जो हमारा टारगेट होगा वो 2476 का होगा, 76 शॉर्ट के केस में, इन केस ऑफ शॉर्ट। तो 2500 क्रूशियल लेवल है, आपको देखना पड़ेगा। 2500 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, इट्स अ बाय। पर 25-24 हमारा टारगेट होगा। जिस तरह से क्लोजिंग देकर गया, होपफुली ये टारगेट हमारा अचीव हो सकता है। अगर 2500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, देन 2476 का हम टारगेट देख सकते हैं। तो टाइटन आप कल देख सकते हैं, अच्छी ट्रेड इसमें बन सकती है क्योंकि अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर नीचे सस्टेन कर रहा है। तो ये थे आज के डिस्कशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और एक स्टॉक पे। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन, ये लेवल्स आपकी कल प्रॉफिटेबल और लॉजिकली ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ कि आने वाले दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी कर सको। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।